सिद्धार्थनगर यूपी। सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर नगर पंचायत में ठंड का कहर, अलाव की व्यवस्था न होने से जनता बेहाल। नगरवासियों का बयान। बिस्कोहर नगर पंचायत क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर पंचायत की ओर से अब तक अलाव की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड से राहत न मिलने के कारण गरीब मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला व्यापारी और राहगीर ठिठुरने को मजबूर हैं। वहीं समाज सेवी राजा अंसारी का कहना है कि हर वर्ष ठंड के मौसम में नगर पंचायत द्वारा प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, अस्पताल परिसर और बाजारों में अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस वर्ष नगर पंचायत की लापरवाही साफ नजर आ रही है। रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब सड़कों पर गुजरने वाले लोग ठंड से कांपते हुए दिखाई देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठंड से बचाव के लिए शासन द्वारा बजट जारी किए जाने के बावजूद उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। सपा नेता सहित कई नागरिकों ने नगर पंचायत के ईओ अखिलेश दीक्षित व एसडीएम इटवा से शिकायत भी की थी, लेकिन अब तक न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही अलाव की व्यवस्था शुरू की गई। अब देखना यह है कि नगर पंचायत प्रशासन कब जागता है और ठंड से जूझ रही जनता को राहत देने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। अलाव का व्यवस्था हम लोगों ने अधिकारियों से बात किया कि नगर पंचायत में अलाव का व्यवस्था नहीं है, अलाव जल नहीं पा रहा है, लोग ठंडक से परेशान हैं, आते हैं इधर उधर भटकते हैं। कम से कम अधिकारी इस पर ध्यान दें, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो ध्यान दें कि जगह जगह पर अलाव का व्यवस्था होना चाहिए और समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लकड़ी लाकर और रख दिए, वो जल भी ना पाए और उसके बाद में वहाँ पर खाली फोटो खिंचवा के चले गए। तो इसका विशेष ध्यान दें, अधिकारी इसका ध्यान दें। भारत स्वतंत्र है। मैं बिस्कोहर नगर पंचायत का नागरिक हूँ और हमारी भूमि बिस्कोहर में हुआ है। आज़ादी से लेकर जब से आज़ादी मिला, बिस्कोहर की एक नगर पंचायत की 3 साल का दर्जा मिला। जो दर्जा मिला बिस्कोहर नगर पंचायत का विकास के विषय में, वो विकास अभी जनता के पास भी पहुँच नहीं पाया और नौजवान, युवा, व्यापारी, किसान, बहुत अगल बगल गांव है ग्रामीण जो बिस्कोहर से व्यापारी से जुटे हुए हैं। आज बिस्कोहर नगर पंचायत में 3 दिन से बहुत काफी ठंडी है। हमारे वार्ड नंबर 5 अटल नगर से और बिस्कोहर नगर पंचायत में एक अलाव नहीं चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार है जो सरकार द्वारा, शासन द्वारा आदेश दिया गया है नगर पंचायतों में एक चौराहे पर नहीं है। इस नाते कहीं न कहीं भ्रष्टाचार अभी लिप्त है और अधिकारियों के पास पैसा पहुंचता है, अधिकारी अपने जेब में गर्म करके बैठे हुए हैं और जनता बेवकूफ बना हुआ। मेरे भाई बहुत यहाँ से इटवा मार्ग, डुमरियागंज मार्ग, तुलसीपुर मार्ग, बलरामपुर मार्ग जुटा हुआ है। हर लोग, व्यापारी, नौजवान, किसान, सब लोग आते हैं, सोचते हैं ठंड के महीने में तापने की व्यवस्था नहीं है। नगर पंचायत को सोचना चाहिए कि हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था होना चाहिए और फिर भी अलाव का व्यवस्था नहीं है। क्या मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं एक यहाँ का देश का एक नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है पूछना। मुझे इतना जानकारी होना चाहिए कि आप बिस्कोहर नगर पंचायत में अलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें हिंदू, मुसलमान, यादव, धोबी, कुर्मी सब लोग तापते हैं और इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को लाभ मिलता है। व्यवस्था होता है तो लोग पान की दुकान पर रुकते हैं, 10 रुपया व्यापारियों को फायदा हो जाता है। अब ठंडी के महीने में आग की अलाव की व्यवस्था नहीं है, इतनी विधवत ठंडी लग रहा है, लोगों को परेशान। मगर बिस्कोहर नगर पंचायत में जुआ तक नहीं रेंगा हुआ है। इस चौराहे से लेकर मेरे वार्ड नंबर 5 अटल नगर पश्चिम कॉलेज से लेकर कहीं तक अलाव नहीं जला हुआ। मेरे भाई एक मुझे जानकारी दे दीजिए तो मैं जानूं। नहीं है, कहीं ना कहीं जो सरकार के नाम पर बजट आता है पैसा ज्यादा कहाँ है भाई। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष साहब से, ईओ साहब से, बड़े बाबू से पूछना चाहता हूँ, ना विकास ही मिल पा रहा है, ना अलाव का व्यवस्था चौराहे पे कर पा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बस हमारी यही समस्या है, बिस्कोहर नगर पंचायत में सिस्टम कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, अलाव की व्यवस्था ही भ्रष्ट है। किसानों को, जो युवाओं को, नौजवानों को, व्यापारियों को लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस पर कहीं ना कहीं हम सब बोलते हैं तो कानों में जुआ तक रेंगा जाता, बैठ जाते हैं।